दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना कंपटीशन है इसके लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, और साथ ही साथ अभी यूजीसी की तरफ से जब आपको पहले एक इंटरव्यू आया था तो उसमें बताया था कि यार आप लोग कोई भी सब्जेक्ट क्लास 12th के हैं उनको ले सकते हो या उनके अलावा भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो सीयूटी के पेपर के दौरान। तो बाद में इसके प्रोफेसर हनीत गांधी का भी इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने बता दिया कि यार आप लोगों को क्या करना है, वो जो कंपलसरी चीज थी उसके बारे में उन्होंने बता दिया है। तो उसी सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको कंपटीशन के बारे में भी बताने वाला हूं कि कितना कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है और आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने मैंने यहां पे पूरी एडमिशन प्रोसेस है डीयू की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो आपके सामने रख दी है। बेसिकली ये 4 स्टेप प्रोसेस होती है। पहली स्टेप के अंदर आपको सीयूटी 2025 का जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड, फिर आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने वहां पे पेपर्स वगैरह दे लिया, सब कुछ पूरी प्रोसेस हो गई, रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है खुद का जो उनका पोर्टल होता है सीएसएस पोर्टल, उसको ओपन करती है और उसको ओपन करने के बाद में वहां पे आप सभी को क्या करना होता है, फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में स्टेप 3 आती है जहां पे आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है। अब प्रेफरेंसेस भरने के बाद में स्टेप 4 के अंदर आप लोगों को सीट एलोकेशन होता है, आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में आप लोगों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पे उस पोर्टल के ऊपर ही आपसे क्वेरी रेज होती है, आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। अगर सारी चीज ओके है तो देन आप लोगों को वहां पे फी पेमेंट करनी होती है और अपना एडमिशन है उसको सिक्योर करना पड़ता है। और देन फिर आप लोग जब उन्होंने जो डेट दे रखी है कॉलेज स्टार्ट होने की, वहां पे आप लोग चले जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट, इसके अंदर इन्होंने क्लियर कट बोला है कि यार जब सीयूटी 2025 के अंदर आप लोग अपीयर हो रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लैंग्वेज चाहे डोमेन्स की मैं बात करूं, उन्हीं का पेपर आप लोगों को सीयूटी के अंदर देना है, ये याद रख लीजिए। इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि जो क्लास 12th आपने पास की है उसका या फिर अपीयरिंग हो, तो जो भी आप लोग जैसे साइंस के हो तो साइंस के सब्जेक्ट्स का ही पेपर देना है, अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का देना है, अगर आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स का आप लोगों को पेपर देना है। और लैंग्वेज भी वही लेनी है जो क्लास 12th में पढ़ी है, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए चाहे जो भी पढ़िए वो आप लोग ले लोगे। देन इसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स को ये लोग एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज लेनी है, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं ना वहां पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट मींस अगर लैंग्वेज नहीं लोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया से आप लोग बाहर हो जाते हो, याद रखिएगा। यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और अगर आप मैनेजमेंट के कोर्सेज को भी करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आपको जीएटी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप सभी के हो गए, लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी। इसके बाद में थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यार कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू द चूजन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी शुड अपीयर इन सीयूटी यूजी। यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि जिस भी कोर्स को आप लोग टारगेट कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप लोगों को मीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों की सीट है वो सिक्योर नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसका ध्यान रखना है। अगर आप लोग एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी ले लेते हो तो उस केस के अंदर आप ये मानो कि आप लोग हर एक क्राइटेरिया उसको पार कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़े जो होते हैं ना वो जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे मैथ की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो फिर उनके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होते, अदरवाइज सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, the candidate must have studied and passed class 12th examination or its equivalent from a single recognized board। यानी कि भैया ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मान लो मैंने अपनी क्लास 12th किसी और बोर्ड से की है, बाद में मैं क्या सोच रहा हूं कि सर मेरे को मैथ ले लेना चाहिए और मैं ओपन से कर रहा हूं, तो उस केस में क्या हुआ, 2 अलग अलग बोर्ड हो गए। तो उस केस में आप लोगों ने जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जिस बोर्ड से दिए हैं वही मार्कशीट आप लोगों की कंसीडर की जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां इनका जो क्राइटेरिया वो यही कहता है कि सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप लोगों ने वो सारी चीजें कर रखी हो, अदरवाइज आप लोग फंस जाएंगे। तो ये इनका क्या हुआ, सारा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता दिए। हर एक पॉइंट मैं आपका इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि बेटा मैं भी जानता हूं कि 1 साल की कीमत क्या होती है। अगर छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिसलीड कर जाती है ना तो उस केस के अंदर पूरी साल बर्बाद होगी और उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ढंग से देख लेना अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा जिस भी और यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बता दीजिए जिससे हमारा जो डाउट है वो दूर हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना है और बताना है कैसी लगी ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यार देखो ऑथेंटिक चीज है,
बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो आप लोगों को उसको भी आगे भेजना है। इसके बाद में अगला अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, किसकी बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं कंपटीशन की, तो देखो कंपटीशन की बात अगर की जाती है तो ये तुम्हारा कंपटीशन है। देखो 2022 से शुरुआत हुई थी। 2022 के अंदर 2,17,653 स्टूडेंट थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था CSES पोर्टल के ऊपर। उसके बाद में फाइनल जो रजिस्ट्रेशन किया था 1,76,221 था। इसके बाद में 2023 में आंकड़ा 3 लाख पहुंच गया था, 3,04,000 के आसपास। वहीं लगभग 2,45,000 के आसपास फाइनल सबमिशन हुआ था। 2024 की बात करते हैं तो यह आंकड़ा मेंटेन रहा था 3 लाख पे ही, और 2,36,717 का कंपटीशन था। यानी कि बेसिकली ये मान के चलिए कि 2025 के अंदर आप लोग बैठोगे तो ये तो कंफर्म है कि यार 3 लाख से ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा तुम्हारा कंपटीशन होगा। और सीट जो तुम्हारे पास है कितनी है, लगभग 70 से 71 हजार सीट्स आप सभी की हैं। यानी कि हर एक सीट के ऊपर ये मानो मोटा मोटा 4 बच्चों से आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। लेकिन वो तो तब है ना जब सारे कोर्सेज के लिए आप लोग जा रहे हो। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो चीजें, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए जाऊंगा तो भैया आप जानते हो कि फिर 50-60 हजार का कंपटीशन आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके हिसाब से आप सभी को चीजें करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये कंपटीशन भी समझ में आ गया होगा, कितना आप लोगों का कंपटीशन है। यानी कि एक चीज सिंपल समझ में आ गई है, सर कंपटीशन भी तगड़ा है, बच्चे भी बहुत सारे इसके लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ सबसे ज्यादा इसी की जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने आप को अभी से तैयार करने की जरूरत है। जो लगभग 3 महीने आपके पास हैं, 3.5 महीने, उनको आप लोगों को क्या करना है, यहां पे तैयार करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे आप लोग मैक्सिमम चीजों को कवर कर जाए। राइट है। इसके लिए अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी के साथ है। और आपको पता है कि अब आपको मकर संक्रांति भी है और उसके अलावा और भी बहुत सारे पर्व हैं। तो ये 2-3 दिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अड्डा 24/7 आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि अड्डा 24/7 के जो महापैक है उसके ऊपर डबल वैलिडिटी दी जा रही है, और इस टाइम पे अगर जो कोई एनरोल करता है तो उसके इसके अंदर उसको विकैब वोल्ट की बुक है वो भी दी जा रही है महापैक के ऊपर। और महापैक की प्राइस कितनी है, 5,670 रुपए है। यह अपने आप में बहुत कम प्राइस है। तो इस प्राइस के ऊपर आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। बस याद रखना जो कूपन कोड आपको यूज करना है वो है Y485। Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। और ये अब स्टार्ट हो गई है आप सभी के लिए। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, संक्रांति, लोहरी है, पीहू है, उसके अलावा पोंगल है। इन सभी के ऊपर आप लोगों को महापैक के ऊपर सेल दी जा रही है। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। यूजिंग द कोड Y485 आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, और 5,670 रुपए में आप लोग महापैक है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी है। यानी कि आप लोग ये मानो कि अगर खुदा ना खास्ता इस बार आप थोड़ा सा टाइम बचा है CUT के अंदर, तो मान लो कि आपका अच्छा नहीं गया, उसके बाद में भी आप लोग दोबारा भी दे सकते हो। यानी कि अगर आपको एक कॉलेज अच्छी मिल गई है, उसके बाद में भी चाहते हो कि नहीं यार इससे और बेटर मिले, तो उस केस के अंदर भी आपको बेनिफिट होगा। तो आप लोग इस रेट के अंदर भी आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। याद रख लीजिएगा, फायदा उठाएं। साथ ही साथ gajendra.kumar@adda24/7.com के ऊपर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दिया जाता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, फिर आपको UG एंड PG के ऊपर जाना है। यहां पे देखो UG है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम भी आपके लिए है। उसके बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारा चीज महापैक के ऊपर है, तो महापैक के ऊपर आप लोग जाओगे तो यहां पे देखो बिना बुक का महापैक है, वो भी आपके सामने है। सब कुछ आपके सामने आ गया। जैसे इस बुक के ऊपर आप लोग जाते हो तो यहां पे आप लोग जाओगे तो यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ अप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, Y485। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और इसको जैसे ही अप्लाई करोगे बेटा, ये कोड याद रख लीजिएगा, आप सभी को ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। आप सभी को कितना मिल जाएगा, यहां पे आप सभी को मिल जाएगा सीधा सीधा 31% का ऑफ। अगर ऐप के थ्रू जाते हो तो भी आप लोगों को उतने का ही पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से आपको परचेज करना है। और जो आपकी प्राइसिंग रहने वाली है वो मैंने आप सभी को अभी बता ही दी है कि कितनी प्राइसिंग रहने वाली है। वो आप लोगों की प्राइसिंग रहने वाली 5,670 के आसपास अगर आप लोग ऐप के थ्रू एनरोल करते हो, और 5,800 के आसपास अगर आप लोग वेब के थ्रू एनरोल करते हो। बट याद रखिएगा मैक्सिमम जो डिस्काउंट देने वाला कोड है वो है Y485। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।